अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। एक कहावत यूं ही नहीं बनी कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है और आपका जरा सा भी डाउनफॉल आया ना तो फिर लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाते हैं। इतने वर्षों से लगातार जो नियमित रूप से जुड़े हैं इनको पता है, जून 2024 के बाद बोलने के लिए कुछ हाथ में आया नहीं था। तो एक प्रिडिक्शन की गई थी कि भारत का बदला कब, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब। उसमें समय का अंतराल हमने प्रिडिक्ट करने का प्रयत्न किया था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बाद और दिसंबर के तृतीय सप्ताह के पहले पहले ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाएगा। परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी बनी, ग्रहीय स्थितियों के ऊपर से आकलन करना ही प्रिडिक्शन कहा जाता है, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हुआ उस समय अंतराल में। होना तो तय है, लेकिन मुद्दा मिल गया, अविरत प्रवाह चला। तो वो बहुत सारे खेल हम देखते आ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। फिर प्रश्न पूछे गए कि पाकिस्तान के बारे में बोला था, बांग्लादेश के बारे में कब बोला था। पुराने दर्शकों को पॉसिबली ये क्लिप्स देखना पसंद नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ना, तो उसे जवाब देना अनिवार्य है। तो कृपया कुछ वीडियो तक जब पुराने क्लिप्स देखे जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। इतना विश्वास रखिएगा कि ये आवश्यक है। जुलाई 2025 में एक प्रिडिक्शन की गई थी कि बांग्लादेश के ऊपर से नज़र मत हटाइएगा। मैं जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ, वो एक देखते हैं। और उसके बाद अक्टूबर 2025 में एक ट्वीट किया गया था कि सबकी नज़र अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन बांग्लादेश में मार्च 2026 तक तख्ता पलट के योग बन रहे हैं, तो वहाँ से भी नज़र मत हटाइएगा। 2 बार इंडिकेशन दिया गया था। पहले देखते हैं वो छोटा सा वीडियो क्लिप और फिर वो ट्वीट। अभी तो हमें नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन ज्यादा एक्टिव लग रहा है। ये जो समय का कालखंड है 28 नवंबर तक का, इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला एंगल ज्यादा पावरफुल दिख रहा है कि ये पहले इनको निपटा दो, ये तो फिर निपटने ही वाले हैं, ये हमारे एजेंडा में है ही। तो बांग्लादेश के ऊपर भी कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बांग्लादेश ने भी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी हरकतें की है दुष्टतापूर्ण, जिसका जवाब दिया जाए। तो क्लिप इसलिए दिखाया गया कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नजर मत रखिएगा, भारतीय सेना, भारतीय सरकार कुछ सरप्राइज दे सकती है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो वो एरिया भी हाईली एक्टिवेटेड दिख रहा है। नजर दोनों तरफ रखिएगा। पाकिस्तान वाला होना है, बात तय है। 2025 से पहले दोबारा एक बार घटना। तो अब जानते हैं कि बांग्लादेश का भविष्य क्या है। क्या भारत ऑल आउट अटैक कर देगा बांग्लादेश के ऊपर? अगर बांग्लादेश ही प्रॉब्लम होता और बांग्लादेश को ही सबक सिखाना होता तो भारत को इतनी राह देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। कल रियल न्यूज़ पे एक वीडियो रखने का प्रयत्न किया कि चीन किस हिसाब से पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भारत सरकार की नज़र है और उसीलिए सेना को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। बांग्लादेश का भविष्य क्या है, वो जो ट्वीट में लिखा है ये बात तय है। बहुत प्रबल संभावनाएं है कि बांग्लादेश में जो अभी मोहम्मद यूनुस है उनको जाना पड़े, एक नई सरकार आ जाए। लेकिन वो नई सरकार भी स्थायी रूप से तो आती हुई नहीं दिख रही है। बांग्लादेश को अपना कुछ भूखंड खोना पड़े, इस प्रकार की स्थितियां क्लियरली दिख रही है। अब हम महीने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके 15-20 दिन बाद हुआ, एक आध महीने बाद हुआ तो फिर जजमेंट हो जाएगा कि उस समय में तो नहीं हुआ। तो ये समय का कालखंड निकट ही है कि बांग्लादेश को, फरवरी 2025 की प्रिडिक्शन है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का भूखंड घटने वाला है।
तो पहला नंबर बांग्लादेश का होगा। तो जो भी वहां पे सत्ता परिवर्तन दिख रहा है, किस प्रकार से होगा, कू होगा या चुनाव के बाद होगा, नहीं पता, लेकिन जो नई सरकार होगी वो भी अस्थायी होगी। बांग्लादेश का भारत के साथ जो सबसे बड़ा संघर्ष है कि जिसके बाद बांग्लादेश को भारतवर्ष में मिला दिया जाएगा, बांग्लादेश को बंगाल का हिस्सा, बंगाल का ही हिस्सा था ना ओरिजिनली, तो पूर्वी पाकिस्तान बने उससे पहले वो बंगाल ही था। तो वही घटनाक्रम जिस अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं ना, वो जो समय का कालखंड है वो फरवरी 2028 के बाद शुरू होगा। वैसे 2029 में ज़्यादा योग दिख रहे हैं, तो युग परिवर्तन के दशक का जो अंत भाग है यही एक समय होगा 28 से लेकर 31 तक, जब भारत मेजर वॉर्स में सम्मिलित होगा, जब चीन के साथ भी भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 बार संघर्ष में उतरना है। तो जो इनडायरेक्टली वाला ऑप्शन है ना, उसमें ये बांग्लादेश सारे पड़ोसियों को ये उकसाएगा, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान तो है ही है। तो कहीं ना कहीं जो भविष्य मालिका में कहा गया है ना कि बहुत सारे देशों को, उसमें मुस्लिम देश कहा गया है, मुस्लिम देश भी आएंगे, तो भारत को मेजर वॉर्स का हिस्सा बनना है, ये बात तय है। फेब 2028 के बाद वो समय की शुरुआत होगी, 2032-33 तक वो समय कह सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 33, लेकिन मुझे लगता है कि 31-32 तक भारत अपना कार्य निपटा देगा। बाकी के विश्व में युद्ध वाली जो भी परिस्थितियां लंबी चलेगी, जो भी भयानकता की स्थिति बनेगी, लेकिन भारत के लिए मेजर वॉर्स का समय यही है। और उसके बाद ये जो समय है इसमें दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान, किसी का अस्तित्व फिर रहने वाला नहीं है। उससे पहले जो घटनाक्रम बनेंगे, 2026 में भी बॉर्डर के ऊपर टेंशन देखेंगे, तो दोनों को अपना कुछ भूखंड खोना पड़ेगा, इस प्रकार की स्थितियां तो बन रही है। लेकिन दोनों के, पाकिस्तान के लिए अलग से बात करेंगे, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो एक तो सत्ता परिवर्तन दिख रहा है, जो नेक्स्ट सरकार होगी वो भी अस्थायी दिख रही है, उसे अपना थोड़ा सा भूखंड खोना पड़ेगा, इस प्रकार की स्थितियां दिख रही है। और 28 से 31 के बीच में जब भारत मेजर वॉर्स वाली सिचुएशन में उतरेगा, तब बांग्लादेश का अस्तित्व नए वर्ल्ड मैप में फिर रहेगा नहीं, वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन चुका होगा। अब आज की इस डेट में इसकी कल्पना करना थोड़ा सा असंभव सा दिख रहा है। 26 दिसंबर 2025 संध्या को 4:58 पर यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और 5 साढ़े 5 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो ये था मोटा मोटा घटनाक्रम। अब देखते हैं कि बांग्लादेश का घटनाक्रम किस प्रकार से चलता है। और जब भी कोई प्रिडिक्शन थोड़ी सी भी गलत होती है ना, तो उसके बाद वाली प्रिडिक्शंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब जब भी यहाँ पे ये घटनाक्रम मिले हैं ना, अब जैसे ही ये चीज़ें सही होने लगेगी ना, प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी एकदम करेक्ट होने लगेगी, वो सारी प्रजाएं विलुप्त हो जाएगी, जैसे थी ही नहीं। फिर वेट करेंगे कि अगली बार कब गलत होती है, तब जाके उधम मचाएंगे, तो तब आपका फिर से स्वागत करेंगे। लेकिन पहले सुन लो कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि गलती हुई है, बात तय है, लेकिन उसके बाद वाला परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो बांग्लादेश का भविष्य यही है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।